पाकिस्तानियों को डरना चाहिए, थोड़ा सा हम डर लें, घबरा लें हम थोड़ा सा, क्या ख्याल है? नहीं, हम नहीं घबराएंगे ना, हम तो डरेंगे। भाई पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? चलिए आपकी तो बहुत मैच्योर प्लेयर हैं, इतने अरसे से खेल रहे हैं, चांस का रोना था, 40-40 मैच हो गए हैं, लास्ट 15-15 इनिंगों में कोई 50 नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 बैट्समैनों जो हमारे हैं ना, सीख रहे हैं ना, वो कहते हैं वी आर इन लर्निंग प्रोसेस। मैं कौन सा पाकिस्तान टीम में जाके डिलीवरी होता कहते हैं है, सीख आप रहे हैं। डिलीवर करते हैं ना कि आप वहां जाके सीखते हैं। ये एक नया कल्चर देखा है पाकिस्तान। और काफी प्लेयर्स को नहीं है, तो ये फ्यूचर देख रहे हैं। अपना 2026 का वर्ल्ड कप है और उससे आगे भी ये उसमें जा चुके हैं। 20-25 मैच पाकिस्तान का जब ओमान के साथ मैच हुआ ना, तो उसमें पाकिस्तान की बैटिंग इतनी अप टू द मार्क नहीं रही है जितनी आज हमने इंडिया की देखी है, क्योंकि इंडिया के हर प्लेयर ने कोशिश की है कि वो कहीं ना कहीं रन्स बनाए। और ओमान की टीम ने पाकिस्तान के लिए एक ऐसा रास्ता दिखाया है कि देखो किस तरीके से खेला जाता है। ये पाकिस्तान की टीम इंटेंट के साथ खेल रही है और कह रहे हैं कि बस हमने तो ऐसा करना है कि किसी की हद नहीं, अग्रेसिव खेल खेलना है। और विराट और रोहित की जगह को उन्होंने आके फिल किया। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर बाबर और रिजवान अभी टीम से ड्रॉप हुए हैं, लेकिन उनकी जगह को मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि अभी हमारे इन बॉयज को जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा उन तक जाने के लिए। बाबर क्या हार्दिक पांड्या का वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो आसमानों को छूता है, चाहे वो फील्ड करते हुए या बॉलिंग करते हुए। और बड़ा इंपॉर्टेंट उनसे जो 19वां ओवर डलवाया था वो बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर था। 40 रन से जी जो पाकिस्तान की टीम ना, आप देखिए यूएई से जीत के और ओमान से जीत के पहुंची है, और कोई ऐसा कोई मुश्किल टाइम आया नहीं पाकिस्तान टीम पे। बैटिंग बैटर्स श्रीलंका आप देखें, हांगकांग से भी बड़ा टफ मैच हुआ उनका, क्लोज गया। अफगानिस्तान से भी वो क्लोज मैच गया, तो बहुत ही जबरदस्त था यार, बहुत जबरदस्त हुआ। उनकी तैयारी अच्छी है, ठीक है ना। बांग्लादेश का मैच देख लें, एक वो हारे श्रीलंका से, वो भी थोड़ा सा लंबा ले गए थे, लेकिन जो जीते हैं 150 156 करके अफगानिस्तान से, उनकी भी तैयारी अच्छी है। इंडिया बिल्कुल ही वन साइड मैच सारे जीता है, किसी ने टफ टाइम दिया नहीं। तो ये एक प्रोसेस से गुजरे हैं ये दोनों टीमें। जो हम लोग भी कोई ऐसा मैच जीतते इंडिया के खिलाफ, कोई अच्छी परफॉर्मेंस फाइट दिखाते, तो हमें सुपर 4 में फायदा मजीद होता। पहुंच तो गए हैं, वो एक कॉन्फिडेंस है, लेकिन अब वहां पे कैसे सरवाइव करना है, क्या गेम प्लान होना चाहिए, क्या। और बाकी टीमों को पता है कि किस टीम को हराए बगैर आप फिर नहीं जीत सकते एशिया कप, और वो टीम है इंडिया की। इंडिया को हराए बगैर नहीं आप आगे जाएंगे, इवन फाइनल में भी अगर आप पहुंचेंगे। लेकिन आज ओमान ने एक चीज आपको ये बता दी है कि भाई इंटेंट से खेलो, पॉजिटिव माइंडसेट से खेलो तो रन होते हैं, वो किसी भी टीम के अगेंस्ट रन होते हैं। कुलदीप को इतना भी अनप्लेबल नहीं है कि आप उसको जो है छक्के नहीं मार सकते। अगर आपका दिन अच्छा चल रहा है और आप जो है वो अपने आप को कॉन्फिडेंस में अपने आप को बैक करोगे तो कुलदीप को भी छक्के लगते हैं। अगर आपको इंडिया को हराने हैं तो उनके स्पिन पे अटैक करना बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि ओमान कभी भी मैच के अंदर नहीं था, मगर शायद ओमान के लिए यही जीत थी कि भारत के बॉलिंग को वो 20 ओवर टिक कर खेल ले। कुलदीप की बॉलिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग की है, ये मैंने पहले भी कहा था। यहाँ पे श्रीलंका के साथ जो मैच होगा ना पाकिस्तान टीम के लिए, ये सूटेबल पिच है। आप देखें कि ओमान जैसी टीम ने कितने रन बना लिए 160, तो पाकिस्तान टीम भी बनाएगी, तो यहाँ पे मैच अच्छा दिखेगा डेफिनेटली। अब बातें होंगी, कंपैरिजन किया जाएगा कि ओमान की टीम ने अच्छा परफॉर्म कर दिया इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान ने 127 किया। एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम अच्छा नहीं खेल रहे, अब हमने आने वाले मैचेस में कैसे अच्छा खेलना कैसे खेलना है। क्रिकेट लवर का मैसेज है कि रजीब भाई, पाकिस्तान पकड़ सकता है 21 को, अगर आज की परफॉर्मेंस देखें इंडिया की तो। बासित भाई क्या नाम बताया भाई ने? क्रिकेट लवर। क्रिकेट लवर यार, मुश्किल लगता है भाई। मुश्किल तो है, जाहिर है। देखो आज वकार और संजय मंजरेकर कमेंट्री कर रहे थे, तो वो यही बात कर रहे थे कि एक तो समझदारी से भी खेल रहे हैं, इंटेंट भी है ओमान के प्लेयर्स की, और फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमारे प्लेयरों को किसी ने क्या मना करा हुआ है कि भाई फेयरलेस क्रिकेट मत खेलो, लेकिन स्मार्ट तो बनो। वो स्मार्ट है, स्मार्ट ही नहीं बनते, वो जिस्म वाले स्मार्ट बन रहे हैं, जहन वाले स्मार्ट नहीं बन रहे। तो चले कोई नहीं, बन तो रहे हैं ना, बन तो रहे हैं ना यार। नहीं जाहिर है यार, मतलब देखे यार इंडिया की आज देखे ना, आज इंडिया की अप्रोच वेरी रिलैक्स, क्योंकि टीम इतनी बड़ी नहीं थी,
उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट करने थे, जिसके लिए उनको जरूरत थी कि बारी करवाएं, बॉलिंग करवाएं, वो सारी चीजें उन्होंने देख लिया है कि सेकंड टाइम अब हमने बॉलिंग कैसे करनी। नो डाउट 2 चेंज की, बुमराह नहीं था, वरुण चक्रवर्ती नहीं था, लेकिन ये भी वो प्लेयर्स हैं कि ये भी 2 ना खेले। ये टीम की रेपुटेशन ऐसी है, परफॉर्म ऐसा करते हैं। ओपोनेंट थोड़ी ऐसी थी, इसलिए वो इंटेंसिटी नजर नहीं आ रही थी इंडियन टीम की तरफ से, वो अप्रोच नजर नहीं आ रही थी। एक तो अपोनेंट ऐसी थी, दूसरा ऑलरेडी सुपर 4 में पहुंचे हुए हैं अपने ग्रुप से रबर टॉप मैच करके। था। कोई ये कोई जो मसला कुछ ही भी नहीं था है। इस मैच में, जो कुछ भी था ना नजीब, बासत भाई, सब कुछ ओमान के लिए था कि इस मैच को कैसे लेके जाते हैं, क्या सीखते हैं ऐसी टीम के खिलाफ खेलना, क्या अप्रोच होती है, क्या माइंडसेट होता है, कैसे मैच के बाद बैठे उनके साथ, हर प्लेयर्स के साथ, ओमान की टीम, प्लेयर्स, मैनेजमेंट बैठे, मैनेजमेंट के साथ अपना रोड प्लान बनाए कि हम अपनी क्रिकेट कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो वैसे ही होता है। तो अच्छा ये कल्चर है कि टीमें, अब बड़ी टीमें छोटी टीमों से खेलती, उनके ड्रेसिंग रूम में वो टीमें जाके बातचीत करते हैं, इसका फायदा होना चाहिए। और ओमान की टीम के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इंडिया जैसी टीम के साथ वो खेले हैं, पाकिस्तान टीम के साथ वो खेले हैं, सीखे जाए कुछ ना कुछ कि हम बेहतर कैसे हो सकते हैं, क्यों ये इतने बड़े सुपरस्टार बन जाते हैं इतनी जल्दी आके। बिल्कुल ऐसा ही है। बासित भाई, आज हमने अपनी ट्रांसमिशन में भी बात की थी, यहाँ पे भी हम वो टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करना मैं आपके साथ चाहूंगा। मुझे बताइए कि सुपर 4 की 4 टीमें, चारों का अगर यहाँ तक पहुंचने का सफर देखें तो इंडिया तो ऑब्वियसली नंबर 1 ही है, तो उस पर तो बात करने का है नहीं। श्रीलंका कल हमने बहुत बात की, सही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान रह जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। बांग्लादेश के लिए कोई ये सोच नहीं रहा था उस वक्त, तो ज्यादातर ने नहीं बोला कि अफगानिस्तान को हरा देगा, सही है। तो कैसा मैंने बोला था, सोचा होगा, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, पब्लिक समझती थी कि अफगानिस्तान बांग्लादेश को हरा देगा। आप पब्लिक में थोड़ी है, आप पब्लिक में थोड़ी है। ARY न्यूज पे आप तो एक्स क्रिकेटर है ना, पब्लिक की बात कर रहे हैं। एक जनरल ओपिनियन बता रहा हूँ मैं, लोगों का ये था कि बांग्लादेश को तो हरा ही देगी, सही है। और अभी भी आप देखें कि कल के मैच में भी सब यही कह रहे थे कि इनकी अपनी गलती है कि ये बांग्लादेश का मैच हारे। तो वहां उन्होंने कुछ अचीव किया, श्रीलंका ने कुछ अचीव किया है, इंडिया टॉप की टीम है। तो इन चारों में वीक लिंक तो पाकिस्तान का ही नजर आ रहा है कि आप पहुंचे भी हैं लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री नहीं है। बैड बैट्समैनशिप कहूंगा मैं। सच्ची बात है, जिस तरह का उन्हें खेलना चाहिए था पाकिस्तान को, अभी 2 मैचों में वो नहीं खेले। मैं इंडिया का मैच नहीं ला रहा बीच में, जो एक चीज नजर आनी चाहिए थी वो चीज नजर नहीं आई। अब क्या प्लानिंग करेंगे? 23rd को मैच है क्या, किसका? वो श्रीलंका से हमारा, हाँ जी। और वो ये वाला जो ग्राउंड है मेरे ख्याल है सूट करेगा। क्या होगा? पाकिस्तान को सूट करेगा ये ग्राउंड ना। गॉट इट। अब ये ना हो कि एक फास्ट बॉलर से खेल लें भाईजान हमारे माइक हैसन। यार हमारा कुछ भरोसा तो है नहीं वैसे। हाँ, तो वो थोड़ा सा उन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा इधर देखें। आज तो 4 पेसर खेले इंडिया के, एक फास्ट बॉलर को रेस्ट कराया और दोनों अपने ले आए। जो कामी बात कर रहा था ना कि 3 पेसर से खेले और बाकी आपके जो स्पिनर्स हैं आप उनके साथ खेले। लेकिन अब गलती की गुंजाइश निश्ता। अब आपको इंटेंट दिखानी पड़ेगी अगेंस्ट इंडिया कि आप श्रीलंका के सामने जब आप जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो। दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एग्री विद दिस कि आपको इंटेंट तो दिखानी पड़ेगी ना। आपको मैच में ये ना हो कि आप मैच पहले से ही हारे हुए हों। उस अग्रेसिव खेल का नतीजा हमें 7 विकेटों की शिकस्त की सूरत में भारत के हाथों बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन ओमान ने, क्या बैटिंग कर रहे हैं ओमान के बैट्समैन, और जिस तरीके से भारत को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट तो किया 188 रन पर, लेकिन जिस तरीके से उनके ओपनर आमिर कलीम, जिनका ताल्लुक मैंने आपको बताया था कि कराची के एक क्लब हुआ करता था यंगस्टर्स जिमखाना, उस क्लब से है, और वो यहाँ जोन 4 में, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जोन 4 में क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन आज उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की। फैसल शाह जो उनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने क्या बॉलिंग की। शुभमन गिल को जो उन्होंने बोल्ड किया, वो बड़ी ज़बरदस्त गेंद थी फैसल शाह की। और
लग रहा है कि ओमान की टीम का तजुर्बा नहीं है। दुलीप मेंडिस एक तवील अरसे से उनकी टीम के साथ हैं और आईसीसी ने मेल की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। बाज लोग ये कह रहे हैं, भारतीय मीडिया ये खबरें उड़ा रहा है कि शायद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर को या मैनेजर को कुर्बानी का बकरा बनाया जाए, कि असल बात आ रही है मीडिया मैनेजर पर कि वो कैसे एंटर हुआ उस एरिया में कि जहां पर सिर्फ कप्तान और मैच रेफरी और उसके अलावा कौमी क्रिकेट टीम के मैनेजर मौजूद थे। अब तनकीद होना शुरू हो गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी पर तनकीद होना शुरू हो गई है कि हो क्या रहा है। मोहसिन नकवी साहब के जो मुशीर हैं उन्हें क्या मशवरे दे रहे हैं और वो ये मशवरे कहीं उनकी तनज़्ज़ुली का सबब न बन जाए, इसकी बात करते हैं। ओमान ने आज पाकिस्तान को बताया कि कैसे बैटिंग की जाती है, कैसे खेला जाता है। इन एक्सपीरियंस टीम, और बाद लोग कहते हैं मिली भगत, लेकिन मिली भगत तो नजर नहीं आ रही, भारत का सब कुछ स्टेक पर है। देखिए पिच बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस डिटर्मिनेशन से ये खेले हैं, और देखें शुरू से ही अगर आप इनके पहले मैच से देखें तो इन्होंने फाइट तो बहुत की है। सही। और ये लग रहा है इनके कप्तान के भी एटीट्यूड से लगता है कि वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बड़ी टीमों के खिलाफ जीतना मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बात ये जो आपने वर्ड यूज किया इंटेंट और आपने अपनी डिटर्मिनेशन और एंथुजियाज्म दिखाना है, वो आपको इन प्लेयर्स में देखने को मिला है। हालांकि ये फुली प्रोफेशनल प्लेयर्स नहीं है, फिर भी ये एक बड़ी टीम के खिलाफ बड़ा अच्छा मुकाबला कर रहे हैं और ये मेरा ख्याल है कि इससे पाकिस्तान टीम को जो है सबक सीखना चाहिए। नहीं, उनको पॉजिटिव्स उनके सामने आने चाहिए कि यार हम भी तो कर सकते हैं। सही। हमें क्या मुसीबत है, हम भी अगर इंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन और थोड़ा सा दिल बड़ा करके खेले तो उन्होंने इस टीम को, जितने एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं इंडिया के, इस पिच के ऊपर 200 नहीं करने दिया। ये आराम से, जिस तरह की इंडिया की बैटिंग है, 225 230 वाली पिच थी, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा कोई टर्न नहीं है, इसमें बाउंस कंसिस्टेंट है, आउटफील्ड तेज है और यहाँ पे गेंद जो है ट्रेवल करता है। जब आप ऊंची हिट मारते हो तो गेंद जाता है। सो आई थिंक काफी ज्यादा पॉजिटिव्स है पाकिस्तान के लिए। ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जो गुमनामी के अंधेरों में गुम रहते हैं, फिर बेहतर मुस्तकबिल की खातिर नहीं आप देखें ना, फैमिली को भी तो चलाना है ना, और यहाँ अगर जॉब नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं तो बंदा देखेगा ना। आप देखें ना यूएई की टीम में कितने पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, आप ओमान हो गई, फिर सऊदीया की टीम में अभी जो बनी हुई है आप वहाँ पर देखें आप जरा कितने सारे हैं, कैनेडियन क्रिकेट टीम हो गई, आयरलैंड की टीम में एक आधा है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो यहाँ से, अमेरिकन टीम है, पाकिस्तान के कितने लड़के गए हैं और बड़े बड़े नाम गए जो इंटरनेशनल खेल चुके थे। सही। कोई सा भी फॉर्मेट खेले, रमीज राजा, हम्माद आदम, बेशुमार काफी नाम। इकबाल भाई, ये सारा जो प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हुआ है ना, आप देखें पहले कितने डिपार्टमेंट्स जो हैं वो लड़कों को ग्रेड देते थे, 1 ग्रेड 2 में खेलते थे, ठीक है, और बहुत से जो प्लेयर्स थे उनको रोजगार परमानेंट लगता था। जब से ये रेटरिक शुरू हुआ कि डिपार्टमेंट बंद करो, क्रिकेट बेस जो क्रिकेटर है ना वो यतीम हुआ है, उसके पास रिसोर्सेज खत्म हो गए, और प्लस पीसीबी जो है वो इतने ज्यादा प्लेयर्स को अपने पूल में नहीं लेके आ सकता, और वो वाली सैलरीज नहीं दे सकता परमानेंटली जो डिपार्टमेंट देते थे। तो आई थिंक अब दोबारा से जो है आपको डिपार्टमेंट्स की तरफ आना है। क्यों, देखिए जब एक प्लेयर को पता है कि क्रिकेट में कोई फ्यूचर नहीं है, बड़े लकी प्लेयर जो आगे आते हैं पाकिस्तान के लिए खेल जाते हैं, बीच में कुछ नहीं है तो फिर मजबूर हो जाते हैं। आप देखें ना, प्लेयर जो है वो आपका पूल ऑफ प्लेयर श्रिंक इसलिए हो रहा है, कम हो रहा है। खुरम अभी 64 रन 46 गेंदों पर बनाकर आउट हुआ है आमिर कलीम, और क्या कैच लिया है हार्दिक पांड्या ने, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, समझ लीजिए उसने अपने आप को बैलेंस किया है, वरना तो छक्का भी हो सकता था। तो अब भारत 2 विकेटें गिरी, हर्षित राणा ने ये विकेट हासिल की है, 2 विकेटें गिर गई हैं। मैच तो तकरीबन भारत की गिरफ्त में है क्योंकि वो एक सेट बैट्समैन आउट हुआ है, दूसरा मिर्जा भी वो अच्छी बैटिंग कर रहा है, हम्माद मिर्जा। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक कुलदीप के ओवर में 2 छक्के लगे, फिर 1 चौका लगा, वहाँ से ओमान वापस आई है मैच में, एकदम से बूस्ट अप हुए हैं, और फिर साथ में आमिर कलीम ने इस ओवर के पहली गेंद पे हेड मारी थी 2 गेंदों पे। तो मैच में एनर्जी तब होती है जब सेट बैट्समैन खेल रहा। अब 1 आउट हो गया, आई होप के मिर्जा इसको कंटिन्यू करे, मगर बॉलिंग बहुत कैलकुलेटेड बॉलिंग कर रहे हैं, वो एक पेस पे नहीं कर रहे, लेंथ को वेरी कर रहे हैं, पेस को वेरी कर रहे हैं, चेंज ऑफ पेस, फिर फील्डिंग के हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं,
तो आपको पता है एक्सपीरियंस टीम है, बॉलिंग का भी एक्सपीरियंस है, कप्तानी का एक्सपीरियंस है, फिर शॉर्ट फॉर्मेट इतनी हाई लेवल की खेलते हैं, आईपीएल खेल कर आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। आमिर, अब जिस तरह ओमान ने आज फाइट बैक की है, पाकिस्तान के लिए क्या लेसन दिया उन्होंने? देखिए, इसमें इनकरेजमेंट है कि भाई अगर वो जो सेमी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, अगर वो इस तरह compete कर रहे हैं तो हमें क्या मुसीबत है। थोड़ी सी जरा अपने ईगो को जो है वो थोड़ा सा चैलेंज करें। आई थिंक पाकिस्तान टीम में इतनी सख्त उनको बिलीव होना चाहिए कि हम आके कर सकते हैं। जब ओमान कर सकता है खुर्रम, तो हम क्यों नहीं कर सकते यार? नहीं कर सकते, उनकी टीम में भी। अब अच्छा, एक चीज देखिए आपने, उन्होंने पहली तो आमिर भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की थी प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि इन्होंने 200 नहीं होने दी। ये आप चेक करें, जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था ना, वो लंबे बुड में लग रहे थे, मगर उनकी अभिषेक नायर ने जो 13 गेंदों पर रन किए, उसके बाद जिस तरह उनके बैट्समैनों ने ग्राफ्टिंग की शुरू में, उसके बाद जिस तरह इन्होंने बैटिंग में एक आउट हुआ, उसके ग्राफ्टिंग की, सेट होने के बाद हिटें मारी, तो भाई पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? आपके तो बहुत मैच्योर प्लेयर हैं, इतने अरसे से खेल रहे हैं, चांस का रोना था, 40-40 मैच हो गए, लास्ट 15-15 इनिंगों में कोई 50 नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 बैट्समैनों जो हमारे ना ठीक रहे ना, वो कहते हैं वी आर इन लर्निंग प्रोसेस। मैं कौन सा पाकिस्तान टीम में जाके डिलीवरी आप डिलीवर करते हैं, ना कि आप वहां जाके सीखते हैं। ये एक नया कल्चर देखा है पाकिस्तान की है। एक टाइम पर तो लग रहा था कि शायद हल्का सा चेस करने की तरफ भी आ गए, लेकिन वो कलीम का जो कैच पकड़ लिया हार्दिक पांड्या ने, अनबिलीवेबल कैच, अनबिलीवेबल वो कैच हो गया। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये रन जो वो चेस भी हो जाए, लेकिन बहुत सुपर्ब खेला। और ओमान ने एक बार ये बता दिया पाकिस्तान को भी कि भाई ऐसे खेलते हैं इंडिया के अगेंस्ट, तुम पता नहीं किस चीज का प्रेशर लेकर बैठे रहते हो। इवन कुलदीप को कहा जाता है जी कि इनको छक्के मारना बड़ा ही मुश्किल है, ये है वो है, लेकिन जो मिर्जा है लड़का, इसने 2 छक्के मारे कुलदीप को, और उसके बाद कुलदीप को ओवर ही नहीं दिया गया। मैं ये समझ सकता हूं कि ये मैच जो है वो सूर्य कुमार यादव है वो ट्राई कर रहे थे, क्योंकि 10 ओवर के बाद उन्होंने अक्षर को भी हटा दिया, उन्होंने कुलदीप को भी हटा दिया। वो अगर लगा के रखते तो शायद विकेट भी आ जाती, उन्होंने दोनों को साइड पे कर दिया। लेकिन बाद में जब बॉल पुराना हुआ है तो भाई कुलदीप को ही मार पड़ती है अगर आप खेलो। दाऊद साहब, ओमान ने आपको ये बताया कि भाई अगर आप खेलना चाहो तो आप मार सकते हो इंडिया। देखिए बिल्कुल, ओमान ने कहीं ना कहीं हमें भी एक मैसेज दिया कि जो हम भारत के अगेंस्ट एकदम से अपने हाथ पांव फैला लेते हैं, एकदम से हमसे बैटिंग ही नहीं होती, एकदम से हम टुक टुक कर पड़ते हैं। पहले तो यह कि उन्होंने अपनी विकेट्स इन हैंड रखी। सबसे पहले तो आप ये देखो कि उन्होंने अपनी विकेट्स इन हैंड रखी, और बाद में एक टाइम पे शायद लग रहा था कि यार ये मैच तो इंडिया 1 साइडेड जीत रहा है, लेकिन उसके बाद जब ओमान की तरफ से मिर्जा और कलीम ने अपना बल्ला घुमाया, यकीन मानिए एक टाइम पर अजदीप भी, क्योंकि वो इतना बेंच कर रहे थे, मैच नहीं खेल रहे थे, चंगी भली मार मारी, वो भी परेशान हुए, हर्षद राणा भी परेशान हुए। कुलदीप यादव पे जिस तरह से अटैक किया गया, छक्का, उनको 2 छक्के लगातार मारे। एक टाइम पे तो ये मैच इंडिया के हाथ से लग रहा था कि तराजू की तरह मैच यूं जा रहा है, लेकिन जिस तरह से अली साहब वो हार्दिक पांड्या ने कैच किया, एक वो जो नवाज ने यूएई के अगेंस्ट कैच पकड़ा था, वसीम उनके कप्तान थे, वो मैं बोलूंगा कि बेहतरीन कैच था। और ये आज जो हार्दिक पांड्या ने बाउंड्री में कैच पकड़ा है, मैं और आप बात कर रहे थे कि हार्दिक पांड्या का वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना अली साहब, वो आसमानों को छूता है, चाहे वो फील्ड करते हुए या बॉलिंग करते हुए। और बड़ा इंपॉर्टेंट उनसे जो 19वां ओवर डलवाया था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर था, 40 रन चाहिए थे 12 बॉलों में, क्योंकि रिदम था उनके पास, ओमान के पास। लेकिन ठीक है, जैसे आपने कहा कि इंडिया अपने 7-8 बॉलर्स को ट्राई कर रहा था, सबसे गेंदबाजी डलवाई, मूड भी इंडिया का डिफरेंट था, बैटिंग में भी हमने देखी चीजें मुख्तलिफ देखी। सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने के लिए नहीं आए, या वट एवर आप बेशक बोलो कि बॉलिंग में भी ज्यादा ऑप्शन ट्राई किए, डिफरेंट चीजें की। इवन हम देखते हैं कुलदीप थोड़ा पहले आते हैं, उनको भी ओवर बचा लिए गए, पार्ट टाइमर्स को भी ट्राई किया गया। लेकिन ये सब बातें एक तरफ है, लेकिन आप ओमान से क्रेडिट नहीं ले सकते कि ओमान ने जिस तरह से फाइट की, बिलखुसूस हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि हम बहुत डरते हैं हमारे बैट्समैन, क्या हमारे कप्तान आगा हो जाए, साइम अयूब हो गए, हसन नवाज हो गए, हम थोड़ा सा खौफ का शिकार होते हैं। लेकिन ओमान की तरफ से भी ये कलीम है, ये भी पाकिस्तानी बॉर्न है, ये आपके मिर्जा, ये भी पाकिस्तानी बॉर्न है, ये कोई युगांडा में पैदा नहीं हुए या कोई अमेरिका के नहीं है, लेकिन उन्होंने तो कोई नहीं डरा। लेकिन जो इंटेंट दिखाई है उन्होंने कि भाई आपको डरना नहीं है, आप पता नहीं घबराते क्यों इंडिया के साथ, क्यों आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। उन्होंने बताया कि यार अच्छा मैच होगा और हम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे अगर हम लड़ेंगे। बेशक वो उन्होंने बैटिंग करके दिखाई यार आपको कि आप, हम जो मैं और आप बात करते हैं यार पाकिस्तान 150 कैसे बनाएगा इंडिया के अगेंस्ट, 160 कैसे बनाएगा, भाई इंडिया के अगेंस्ट ओमान ने रन बना के दिए। लेकिन एक बात है कि एक जो हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता चली अली साहब इस मैच से, वो ये है कि जो कॉम्बिनेशन है, आज इंडिया ने एक फास्ट बॉलर ज्यादा खिलाया एक फास्ट बॉलर, बहुत कुट पड़ी, और इंडिया हमेशा 3 स्पिनर के साथ जाता है, वरुण, कुलदीप
और आपके जो अक्षर पटेल हैं। तो एक बात ये भी पता चली है कि जो आपका कॉम्बिनेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे भी। यार मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये जो सोच रहा है कि हम हारिस रऊफ को खिलाएंगे, हारिस रऊफ को खिलाएंगे, छोटी टीमों के अगेंस्ट आप खिला सकते हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट पेसर का कोई रोल नहीं है, मार्सवाइज इसके वो पावर प्ले के 2-3 ओवर जो डालने हैं डाल जाए, अदरवाइज जो सारा दारोमदार डिपेंड करेगा वो स्पिनर पे डिपेंड करेगा। आज आप मुझे बताओ ना, पाकिस्तान हार्दिक पांड्या को थोक के हिसाब से विकेटें दे रहा होता है, कितनी विकेटें दी ओमान ने हार्दिक पांड्या को? आउट क्लास किया था, बाद में चलो मिल भी गई, लेकिन पहले तो शुरू में तो बिल्कुल वो नहीं थी। आप तो पहले ओवर कर दिया, आप तो पहले ओवर से ही निकालना शुरू हो जाते हो विकेट। आपको तो स्टार्ट में आप साइम जो आपके 0 पे दे देती है विकेट, आप तो अलग ही मॉल पे नजर आ रहे होते हो। लेकिन अली साहब, सबसे बढ़कर इंपॉर्टेंट आपको ये बात करनी पड़ेगी कि ओमान ने पाकिस्तान को कम से कम ये सबक तो दिया आज कि आप जो इंडिया के अगेंस्ट डर डर के रो के 127 बनाते हो, आप भी थोड़ी अगर बहादुरों वाली क्रिकेट खेलो तो आप इस इंडियन टीम को हरा सकते हो। बेशक इंडिया ने एशिया कप में अनबीटेबल है, इंडिया एशिया कप के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 नजर आ रही है। अगर आप दोनों ग्रुप्स भी उठाओ, इंडिया फिर भी आपको टॉप पे नजर आती है, क्योंकि जो नेट रन रेट है उनका, श्रीलंका ने दूसरे ग्रुप में टॉप किया है, इंडिया ने हमारे ग्रुप में, इंडिया पाकिस्तान और जो ओमान और ये यूएई है इस ग्रुप में टॉप किया। लेकिन अगर आप पॉइंट्स टेबल में इनका नेट रन रेट देखोगे तो वो इनका श्रीलंका से ज्यादा है नेट रन रेट, बहुत अच्छा नेट रन रेट है। क्योंकि पाकिस्तान को भी 15 ओवर में टारगेट चेस कर दिया था, जो यूएई वाला मैच था उसमें तो ट्रैश ही कर दिया था यूएई को। आज भी चलो ये जीत गए, तो जो इनका नेट रन रेट है वो श्रीलंका से ऊपर है। तो ओवरऑल अभी तक इंडिया अनबीटेबल रही है। आज चलो उन्होंने अपनी डिफरेंट चीजें भी ट्राई की, वो भी ठीक है। बैटिंग में सूर्या नहीं गए, बॉलिंग में बुमराह नहीं खेले, वरुण नहीं खेले, फिर वो 8 बॉलर ट्राई किए। मैं बात कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ, अब तो जो होगा वो सुपर 4 में जो डिपेंड करेगा। लेकिन आज ओमान ने एक चीज आपको ये बता दी है कि भाई इंटेंट से खेलो, पॉजिटिव माइंडसेट से खेलो तो रन होते हैं, वो किसी भी टीम के अगेंस्ट रन होते हैं। कुलदीप को इतना भी अनप्लेबल नहीं है कि आप उसको जो है छक्के नहीं मार सकते। अगर आपका दिन अच्छा चल रहा है और आप जो है अपने आप को कॉन्फिडेंस में अपने आप को बैक करोगे तो कुलदीप को भी छक्के लगते हैं। और मैंने एक और चीज भी देखी है कि आप जो सीधे सीधे टॉस जीत के बैटिंग के लिए जाते हो, अगर आप बॉलिंग करो तो आप जैसे इंडिया बॉलिंग करता है, आज इंडिया ने अपनी टेस्ट करना था तो उन्होंने बैटिंग की, बाद में ड्यू आता है, स्पिनर का रोल भी मिनिमल होता है, बाद में स्पिनर भी फंसते हैं। कल भी देखा था इसी ग्राउंड में जो है वेल लगे को 5 छक्के मार दिए थे, चेस किया ना, और बाद में देखो टारगेट चेस किया ना, श्रीलंका ने चेस किया। आज ओमान चलो छोटी टीम थी, अगर कोई अच्छी टीम या बड़ी टीम होती वो चेस कर जाती। अगर यहाँ पे कोई श्रीलंका होती या कोई बांग्लादेश की टीम होती और इस तरह का उनको स्टार्ट मिला होता, वो चेस कर जाते, वो कर जाते चेस। तो आपको भी चेस करना है, थोड़ा सा गैरत खाएं, थोड़ा सा अपने आप को झंझोड़ें कि भाई हो गया, हार गए एक मैच। लेकिन अली साहब जो आज का मैच था काफी, अगर आप देखो पहले इंडिया ने बैटिंग की, 188 बोर्ड पे लगाया, अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखने को मिली, वो हर मैच में अच्छा स्टार्ट देते हैं, लगातार अच्छा कर रहे हैं। फिर तिलक वर्मा ने या संजू सैमसन का 50 देखने को मिला, या चलो एक इंडिया ने एक अच्छा डिसेंट टोटल बोर्ड पे लगाया। लेकिन आप ओमान की अगर आप बात करो, शुरू में तो शायद लगा कि चलो अच्छा स्टार्ट लिया, फिर थोड़ा सा जब गेम और आगे आगे चलना शुरू हो गई, एक आउट के बाद भी चल रहा था, तो ऐसा लगा कि शायद ये चेस के लिए नहीं जा रहे, ये बस अपना पूरा पारा कर रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि जब 13-14 ओवर गुजरे तो उसके बाद ओमान को थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, हम भी इस मैच को जीत सकते हैं। और फिर ओमान की तरफ से हमने देखा कि मिर्जा और कलीम ने चार्ज किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़े मजेदार टाइम था, जो हम मिड में भी बात कर रहे थे, मिड शो में भी, कि ओमान को थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा, थोड़ा करीब आना पड़ेगा एटलीस्ट। वो ओमान ने जो हमारी बात थी वो पूरी की, कि हम डिमांड कर रहे थे कि ओमान एटलीस्ट लड़कर हारे, हारना तो है लेकिन लड़कर हारे, वो ओमान ने किया। लेकिन ओमान ने जाते जाते मुझे लगता है कि कलीम और मिर्जा ने हमें एक मैसेज जरूर दे दिया कि ऐसा नहीं है कि आप इंडिया को हरा नहीं सकते, इंडिया के अगेंस्ट आपको थोड़ी पॉजिटिव इंटेंट से खेलना पड़ेगा। वो हमसे बेहतर बैटिंग करके गए, मुझे सिर्फ एक चीज नजर आई कि वो बेखौफ होकर खेले। बिल्कुल ऐसा ही है, जो ओमान के खिलाड़ी थे वो बेखौफ होकर खेले। आपके खिलाड़ी, चाहे वो साइम अयूब हो, चाहे वो सलमान अली आगा हो, चाहे वो हसन नवाज हो, या बाकी XYZ कोई भी खिलाड़ी हो, वो डर के खेलते हैं। हर मैच ही क्रूशियल है, हर मैच ही जबरदस्त है, और बाकी टीमों को पता है कि किस टीम को हराए बगैर आप फिर नहीं जीत सकते एशिया कप, और वो टीम है इंडिया की। इंडिया को हराए बगैर नहीं आप आगे जाएंगे, इवन फाइनल में भी अगर आप पहुंचेंगे तो किसी भी स्टेज में, अभी सुपर ये 4 की स्टेज में, और खास करके अगर फाइनल जीतना है तो उसमें मोस्ट लाइकली ऐसा ही है कि इंडिया को हराए बगैर फिर आगे मुश्किल है। हराएंगे तो फिर बात बनेगी, अब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो फिर हम परसों पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, उस पर मजीद बात करेंगे कि ऐसा हो पाएगा कि नहीं। लेकिन ये बात हतमी है कि दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, और एशिया और वर्ल्ड कप सारा, तो उनको हराने के लिए कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की कोई
प्लानिंग करके आना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन प्लान्स की बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। आप ओमान वालों से कोई थोड़ा सा मशवरा करना है तो ओमान वालों से मशवरा कर लें। ये जो हिम्मत सिंह जी कह रही हैं कि पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम ओमान, ओमान से ये थोड़ा सीखें। चले आप कहते हैं तो ओमान से भी सीख लेंगे। मेजॉरिटी ऑफ देम वो पाकिस्तान के ही प्लेयर हैं, पुराने, कोई रिटायर्ड, कोई 40 साल का, कोई 42 का, कोई 44 का, कोई यंगस्टर्स भी थे। तो ओमान से सीख लेते हैं। फिर आप कह रही हैं, मशवरा दे रही है, तो फिर ओमान से सीखें या जापान से सीखें, कहीं ना कहीं से सीखें और मैच जो है वो हमें जरा कंपेटिटिव करके बताएं, कंपेटिटिव किस्म का मैच हमें खेल के बताएं। मोहम्मद शुएब कह रहे हैं जी 23 को पाकिस्तान का एशिया कप खत्म हो जाएगा। 23 को दूसरा मैच है श्रीलंका से, पहला इंडिया से। तो आपकी यानी बात करने का मकसद है कि इंडिया से भी पाकिस्तान मैच हार जाएगा और श्रीलंका से भी हार जाएगा। हाँ, तो अगर 2 मैच हार जाए तो फिर आगे जाने का कोई जवाब नहीं है। इफ यू डोंट डिजर्व देन डोंट डिजायर। डिजर्व पहले आप करें तो फिर आप अपनी डिजायर भी उसके मुताबिक ही करें। जब आप इंडिया को भी नहीं हरा सकते, मतलब इंडिया तो पहले नंबर की चलो टीम है, अगर उसको भी नहीं हरा सकते और बाद में जो आपके रैंकिंग से थोड़ा एक आधा दर्जे ऊपर है, अगर आप उसको भी नहीं हरा सकते तो फिर तुसी अंबलैन गए हो, फिर वापस आ जाए। फिर आपने क्या वहां पे एशिया कप जो है पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फारिग हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी, जो भी हो जाएगा फिर ठीक है, ऑब्वियसली फिर डिजर्व नहीं करते भाई। सिर्फ सुपर 4 स्टेज में एक ही मैच हारने के मुतहम्मिल हो सकते हैं आप, और वो एक मैच अभी आपकी मर्जी है। अगर इंडिया से हारना है तो फिर किसी और से नहीं हारना, अगर किसी और से हारना है तो फिर आप इंडिया से नहीं हारना का सोच सकते। 3 में से 2 मैच तो कम से कम आपने निकालने हैं। एक मैच जीत के आई डोंट थिंक कि आपका कोई बनेगा कोई हिसाब किताब आगे जाने का। यू नीड टू विन 2 मैचेस, 2 मैचों के साथ आसानी हो जाएगी। हाँ, शायद ये एक सूरत और निकल सकती है, एक सूरत कि इंडिया अपने सारे मैच जीत जाए, यानी कि पाकिस्तान से भी, श्रीलंका से भी, बांग्लादेश से भी, और फिर बाकी जो 3 टीमें हैं वो एक दूसरे से एक मैच जीत जाएं। पाकिस्तान श्रीलंका से जीत जाए, या सपोज करो अगर श्रीलंका आपको तगड़ी लग रही है तो श्रीलंका ही जीत जाए पाकिस्तान से, पाकिस्तान बांग्लादेश से जीत जाए, बांग्लादेश श्रीलंका से जीत जाए, तो फिर नेट रन नेट पे बात आएगी। तो एक मैच जीत के भी कहीं ना कहीं कोई टीम आगे जा सकती है, चांसेस ब्लीक हैं, बट यस दे आर चांसेस। लेकिन 2 मैच जो जीतेंगे तो फिर बात हमवार हो जाएगी, और 3 जीतेंगे तो फिर तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फिर क्या हो जाएगा, फिर तो फाइनल में ही चले जाएंगे जी। आई डोंट नो। क्रेडिट देना चाहिए ओमान के बॉलर्स को कि उन्होंने स्ट्रिक करा। अब मुझे लगता है गौतम ने भी वही चीज करी आज, कि है तो मतलब ट्राई मैच, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करा उसने। सूर्या बैटिंग करने नहीं आया, देखें उसने कुलदीप को भेज दिया, अर्शदीप को भेज दिया। अब उसकी बैड लक ये कोई राइट हैंडर आउट ही नहीं हो रहा था। हर्षित राणा ने भी फिर लास्ट बॉल पे छक्का लगाया। लेकिन क्रेडिट देना चाहिए, देखो इंडिया तो नंबर 1 है ना, लेकिन जिस तरह ओमान ने शो करा ना भाई, ओमान के लिए तालियां बजानी चाहिए। तालियां बिल्कुल, कि उन्होंने जिस कामरान तालियां बजा ले। कामरान के हाथ में दर्द है तो वो कामरान के मैं संडे को बचाऊंगा, मैं संडे को बचाऊंगा, मैं संडे को बचाऊंगा। दिल में भी बहुत दर्द है कि ओमान ऐसा खेल रहा है, हम नहीं खेल रहे। मैं संडे को बचाऊंगा। मैच के से पहले या मैच के बाद? मैच के बाद इंशाल्लाह। नहीं है कि हमारे लिए वो मैच इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए उसके बाद वाला मैच इंपॉर्टेंट है। और अब मैं बात पे भी ये नहीं सोचता, क्योंकि जब यूएई वाला मैच इंपॉर्टेंट हो गया था तो फिर क्या कर सकते। अच्छा कामरान, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉलर इस्तेमाल किए, बैटिंग भी सबको कराई, बॉलिंग भी सबको कराई इंडिया ने। देखिए इस मैच का जो उनको फायदा था वो उन्होंने पूरा फायदा उठाया। पहले बैटिंग करते हुए उन बैट्समैनों को बारी करवाई है जिनकी 2 मैचेस में बारी नहीं आई। सूर्या कुमार यादव की बारी नहीं आई, आप देखे 3 पे संजू आ गया, 4 पे अक्षर पटेल आ गया, दुबे को ऊपर बारी करवाई। हार्दिक पांड्या के साथ बैड लक हुई है, वो नंबर 4 पे खेला है।
तो उसने कहा कि मैं बड़े मैचेस से पहले अपने जो बैटर्स है उनको बारी आ जाए सबकी, और सबने बड़ी अच्छी बारी की। सूर्या कुमार यादव ने बारी नहीं ली, मुझे लगता है कि उसको खेलना भी नहीं चाहिए था, रिंकू सिंह को खिला लेते तो ज्यादा अच्छा होना था, लेकिन खैर उनकी मर्जी है, लेकिन बारी जैसे नहीं ली। लेकिन यह है कि एक बड़े मैच, बड़े जो सुपर 4 की तैयारी बड़ी टीम ने की है, वो रिलैक्स नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, प्रॉब्लम आ सकती है, फंस सकते हैं, पहले बैटिंग करें, बैट्समैनों को फॉर्म आ जाए, वो सारे टच में लगे हैं। तो बिल्कुल सही कहा कि एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि 210 220 कर जाएंगे। जैसे ही अभिषेक शर्मा आउट हुआ उसके बाद तो फिर वो थोड़े फंस गए हैं, और संजू थोड़ा फंसा रहा, काफी टाइम लिया उसने, लेकिन यह है कि उसका अब पता चल रहा है कि उसका लंबा खेलना कितना जरूरी था। अगर वो लंबा ना खेलता तो डेफिनेटली 15-20 रन और कम हो सकते थे, जैसे फंस गए थे बीच में आके। लेकिन अच्छा, और ओमान के जो बैटर्स है, ठीक है, आमिर क्या कलीम नाम है, कलीम कलीम, उसने बहुत जबरदस्त बॉलिंग भी की है, 2 विकेट भी लेकिन ली, जो 50 किए। हाँ जी, जो मिर्जा खेला है ना यार, ये बच्चे ने क्या नाम है, पहले मैच में भी खेल रहा था हमारे खिलाफ, उस वक्त भी अच्छा लग रहा था। लेकिन ये इसने आज 30 बॉलों पे 50, नंबर 1 टीम के खिलाफ कुलदीप को जैसे 2 छक्के मारे हैं। यार ये बच्चे में दम है, ये प्लेयर लगता है, दिलेरी वाला प्लेयर लगता है मुझे। तो ऐसे प्लेयर इनके टीम में आने बड़े जरूरी हैं, अगर इन्होंने और बेहतर होनी है। आज खेल के मैच जो इनको ये एक्सपीरियंस मिला है ना, इसका पूरा फायदा होना चाहिए इनकी क्रिकेट में। स्क्रीन देख रहे हैं, सूर्या कुमार यादव ओमान के प्लेयर से खिताब कर रहे हैं। आप कौन से चैनल पे देख रहे हैं? मैं सोनी, जिसपे वो मिसेस जसप्रीत बुमराह इस वक्त स्क्रीन पर है। नजीब देखो, उन्होंने अपनी बॉलिंग को तो छेड़ा आज इंडिया ने, अपनी बैटिंग को नहीं छेड़ा। नंबर्स चेंज करे, बैटिंग ऑर्डर चेंज करा, बैटर्स वही खिलाए सब। बॉलिंग में उन्होंने हर्षदीप को डाला, वरुण को रेस्ट कराया, बुमराह को रेस्ट कराया। उन्हें पता है उनकी बॉलिंग जो है कंप्लीट है। उन्होंने नंबर्स अपने चेंज करे कि एक्सपेरिमेंट करते हैं लेफ्ट राइट का, देखते हैं आगे वाले मैच में अगेंस्ट श्रीलंका। सर बासित भाई, जो गिल को बॉल हो गया ना फैसल का, अंदर आया। मैं कहता हूँ कि मजा आया। एक टॉप क्लास बैटर को आउट करना ओमान के बॉलर्स के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो भी ऐसे। और लेफ्टी के ऐसे बॉल अंदर आता तो फिर बासित भाई आपको पता ही एज ए बैटर्स कितना मुश्किल होता है बचना नए बॉल के साथ। कभी शाहीन का ऐसे आता था, वसीम भाई ऐसे करते होते थे, आप देखें आमिर का आता था, जहीर खान, ये प्लेयर वो बॉलर्स है जो बड़ी जो अपना पठान ने जो हैट्रिक करी थी कराची टेस्ट मैच में। जल्दी से कोई और बात कर ले, मैं वो सीरियस नहीं लेता उसको। आप सीरियस नहीं लेते? मैं तो उसकी बॉलिंग की बात कर रहा हूँ ना, उसका बॉल अंदर तो आता था। मैं एक्चुअली ना उसकी बॉलिंग को सीरियस लेता था, ना उसकी बातों को सीरियस लेता हूँ। बातों की तो बात ही नहीं हो रही। जहीर खान क्या कमाल है, आप देखें कि वो बॉलर था। आशीष नेहरा आप देखें क्या जबरदस्त बॉलर था। आशीष का बाहर निकलता था ज्यादा, नहीं वो अंदर भी ले आता था जब मूड हो तो। लेकिन यार नेहरा जी कैरेक्टर थे यार, है कैरेक्टर नहीं कहते यार, क्या जॉली बंदा, क्या जॉली और क्या मजेदार लड़का, और क्या जबरदस्त बंदा, मजा आता उसके साथ। गुजरात की वो बहुत भाई, वो क्रिकेटिंग माइंड भी है वो, मतलब वो दिखावा नहीं है उसके अंदर, वो बड़ा मतलब जैसे कहते हैं ना इनसाइड आउट एक ही तरह का बंदा है, बहुत ही मजेदार बंदा है। खैर नहीं आओ, राव साहब ने कहा है नजीब भाई सिर्फ 2 चेंजेस थी हिंदुस्तान टीम में, और वो सिर्फ 21 रन से जीती। और अगर आज हिंदुस्तान की जगह पाकिस्तान टीम ओमान के साथ होती तो क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता। अरे यार, अभी क्या नाम बताया इन्होंने? राव साहब। राव। इंडिया ने कितने रन बनाए थे? 188 for 8। और हमने कितने बनाए थे? हमारे 127। इंडिया के खिलाफ कह रहे हैं ना, वहां 160 थे हमारे। 160, तो डिफरेंस तो ये देख लो ना यार। और दूसरा बात, मैं तो कहता हूँ 150 हमारी पूरी बॉलिंग खेली थी, हमारी पूरी बॉलिंग खेली। हाँ, और इनकी दोनों मेन बॉलर नहीं खेले।
अब कुलदीप पता है क्यों खेला? क्यों बेस्ट बॉलर का बनने का चांस है ना उसका। दो प्लेयर ऑफ द मैच लिए हैं उसने, तो ये चीज जरूर देखा करें। और यूएई की पिच में और अबू धाबी की पिच में बहुत, दुबई और अबू धाबी है तो यूएई वैसे भी थोड़ा सा ना वो रिलैक्स थे, रिलैक्स एटीट्यूड था। ये नहीं है कि वो उनको पता है कि जैसी टीम है, लेकिन उन्होंने बैटिंग वैसे करके दिखाई है, इतना टोटल बनाया कि वो बॉलिंग भी सबसे करवा सके। और देखिए बॉलिंग भी उन्होंने करवाई अभिषेक शर्मा से, तिलक वर्मा से, दुबे से। तो उन्होंने अपने बॉलरों को उस वक्त लेके आए हैं जब नजर आ गया कि भाई मुख्तियार है काम पैर लग गई फिर वापस अच्छा, गौस खान का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम बासित भाई, आपसे मिलने की तमन्ना है मगर इंडिया से हूँ, दुआ करें ये तमन्ना पूरी हो जाए इंशाल्लाह। इंडिया में कहाँ रहते हैं गौस भाई? बासित भाई आ जाते हैं इंडिया में कहाँ रहते हैं? गौस खान आप बताइए इंडिया में कहाँ रहते हैं, तो मैं बासित भाई को आपका एड्रेस फॉरवर्ड करूं, लोकेशन भी शेयर कर दें। जंग से पहले तो आ सकते थे, लेकिन अब जंग के बाद बड़ा मुश्किल हो गया। आप लोग दुबई का प्लान कर रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है, दुबई फ्राइडे सैटरडे संडे दुबई मिल सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, एवरी सैटरडे संडे जाते हैं। एक चीज है, मेरी वालिदा मरहूम, उनका ताल्लुक मेरे वालिद साहब का हरियाणा से था, तो जब उनकी डेथ हुई उससे 3 साल पहले उन्होंने एक बात जरूर बोली थी मुझे कि बेटा मुझे एक दफा अपने गांव जरूर जाना है। अच्छा, हाँ, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी मेरी। अच्छा बासित भाई, आप तो मेरे घर आए हुए हैं, आप मेरी वालिदा से मिले हुए हैं। मेरी वालिदा मुंबई से थी और हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो 65 के बाद आई हैं, तो उनका तो काफी टाइम गुजरा है ना वहां पे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ बचपन। तो खैर नहीं आओ, मूविंग ऑन, हम क्या बात कर रहे थे? अमित उपाध्याय ने लिखा है ओमान 167, पाकिस्तान 127। देखिए पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, वेन्यू चेंज था, और कुलदीप की बॉलिंग बड़ी आउटस्टैंडिंग की है। ये मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे श्रीलंका के साथ जो मैच होगा ना पाकिस्तान टीम के लिए, ये सूटेबल पिच है। आप देखें कि ओमान जैसी टीम ने कितने रन बना लिए 160, तो पाकिस्तान टीम भी बनाएगी। तो यहाँ पे 3 इयर्स अगर देखा जाए, जो भी बड़े क्रिकेट के इवेंट आते हैं तो इंडिया अनबीटन हमेशा से अपना आगाज करती है। और अगर देखा जाए कि इनकी जो ओपनर है इस वक्त बड़ा पूरे जो टूर्नामेंट के अंदर ओपनर्स ऑफ द एशिया कप कह सकते हैं। और ये भी बात मजे की है कि आज इनका बुमराह नहीं है, उन्होंने एक अच्छा चांस लिया कि हम बुमराह के बगैर भी एक टीम है। आजकल के मॉडर्न क्रिकेट जो खेल रही है इंडियन टीम खेल रही है, और अगर देखा जाए तो हम कंपेयर करें यूआई के खिलाफ भी हम फंसते हैं, वो ओमान के खिलाफ। अब देखिए आज का जो मजे की बात है, वो हाईएस्ट टारगेट दे चुके हैं एशिया कप, और वो इन्होंने आगाज पहले बॉलिंग करते हैं, फिर अच्छी आगाज होती है, बैटिंग करते हैं, फिर अच्छी आगाज होती है, और इनके ओपनर दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इस वक्त आपका टोटल आप एशिया कप के ऊपर देखें, टोटल ओपनर पे डिपेंड करता है कि ओपनर परफॉर्म करता है, टीम अच्छा टारगेट सेटल कर देता है। इसमें अगर हमारे पाकिस्तानी सैम अयूब का देखें तो अगर कंपेयर करें तो इस वक्त सैम अयूब का टोटल 10 रन नहीं बने। सर अंडा ही नहीं टूटा, तीनों मैचेस में 0 है। इसको घर भेजे, ये घर जाके अंडे खाए। ये पाकिस्तान आता है, मैं कहती हूँ अंडों के साथ इसका इस्तकबाल करे। भाई तूने एशिया कप में जितने अंडे बनाए ना, तू अंडा ही डिजर्व करता है। हमारी मत मारी गई थी कि हम इसको अभिषेक शर्मा के साथ कंपेयर करते रहे। इंडियन सही कहते हैं कि इनका हमारे प्लेयर के साथ कोई मुआवजा नहीं बनता। आप देखिए यूएई के खिलाफ हम मर के जीते हैं। मैंने पाकिस्तानी टीम को पिछले मैच में पाकिस्तान की शर्ट पहन के सपोर्ट किया था, इस दफा मैं नहीं पहनूंगी, बता रही हूँ। आप देखिए आज पब्लिक बात ही नहीं कर रही, वो कह रहे हैं जी हमारी टीम कितना गंदा खेल रही है, हम इंडिया की तारीफें क्यों करें, इंडिया तो है ही तारीफ की काबिल। आप ये देखें कि पब्लिक ने रिव्यूज देना छोड़ दिए हैं कि बस भाई हमारी बस हो गया, हमें आप माफ कर दें, इनकी बस नहीं हुई है। बिल्कुल ऐसी है, नो डाउट के इंडिया जो है वो इस टाइम दुनिया के ऊपर राज कर रहा है, क्रिकेट के ऊपर बादशाही कर रहा है, और एशिया कप में अपनी बादशाही दिखा रहा है वो। भाई ये देखें, अगर हम देखें ना, हम सपोर्ट इंडिया पाकिस्तान का ही कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन रियलिटी चेक भी होना चाहिए। फैक्ट एंड फिगर पर बात करें, क्रिकेट की बात है, ये कोई फॉरेन पॉलिसी या कोई दोनों स्टेट के दरमियान कोई वार की बात नहीं है। हम क्रिकेट के ऊपर बात करें
करें तो अगर देखा जाए रिसेंटली जो न्यू एरा है इसमें इंडिया राइजिंग कर रहा है क्रिकेट में, ठीक है। और अगर मजे की बात इधर देखा जाए ना, कंक्लूड करें, इंडिया ने अब तक दिखाया कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। इस वक्त देखें मिडिल ईस्ट के कंट्री जो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड, अफ्रीका, वो नहीं है इस टूर्नामेंट के अंदर। इनके बगैर इंडिया के इस मुकाबले वाले टीम ही नहीं लग रहे हैं भाई। अगर देखा जाए इस वक्त इंडिया के साथ कुछ तगड़ा अगर मुकाबला हो तो मैं कहता हूँ सनील का होगा, क्योंकि इस वक्त वो एक अच्छे रिदम में है, ठीक है। और दूसरी बात ये है मजे की, हम शुक्र करें हमारी टीम अफगानिस्तान सुपर 4 से हट गई, वरना हम अफगानिस्तान से भी हारने वाले। सर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जिस तरह का आज का मुकाबला देखा है और इंडिया वन साइडली जा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, आज की जो मैच से ये नजर आ रहा है कि इंडिया जो अपना स्ट्रेंथन पॉइंट शो कर रहा था ना, वो इससे ये आगाज इनका ये हो रहा है कि देखो ओमान के खिलाफ भी इनके 8 विकेट तक गिरे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं हमें भी ट्रिकी एज मिल सकता है, बेनिफिट हो सकता है कि 8 विकेट इनके गिरे हैं तो हमारे बॉलर इतने वर्ल्ड क्लास की बॉलिंग है, हम इनके सामने कुछ परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बॉलर्स जो हैं वो आप देख ले छक्के मार रहे हैं, और हमारे जो हमारा सिस्टम उल्टा हुआ है, हमारे बॉलर जो है वो बैटिंग कर रहे हैं, जो बैट्समैन है वो बॉलिंग कर रहे हैं। मॉडर्न क्रिकेट, इसी को तो मॉडर्न क्रिकेट कहते हैं। हमारे उल्टा ही चल रहा है। सही मॉडर्न क्रिकेट तो हमारे प्लेयर्स खेलते हैं। आपको पता है मैंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू किया, मैंने कहा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जीतेगी, उन्होंने कहा कि टीम को दुआएं ना दे, बस दुआएं दे, क्योंकि इस वक्त हमारी उल्टा चल रही है हर चीज। तो आप जो है, मैंने कहा किसके लिए दुआ करें, इंडिया के लिए। तो हमारा ये हाल है भाई। बात ये है कि हमने आज का जो मैच देखा है ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम इंडिया से जीत सकते हैं। नजर आ रहा है इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद जीतना चाहिए, लेकिन फिर भी वो नजर नहीं आ रहा। इन पे बहुत प्रेशर होना है, इनके हाथ पांव भूल जाने हैं। देखें, या तो 2 चीजें होंगी, या तो ये बहुत अच्छा खेलेंगे या तो ये बहुत गंदा खेलेंगे। तो आप गंदे खेल के लिए तैयार रहे और अंडे खाने के लिए तैयार है। खुदारा साइम अयूब को अब मत खिलाइएगा, खुदारा, वरना फिर अंडा ही आएगा। प्लान अभी चल रही है ना हमारे पीछे, क्रिकेट के पीछे जो पैनल एक्सपीरियंस बैठे हैं, इनकी एक प्लान चल रही है कि साइम अयूब को इंडिया के खिलाफ खिलाए ना, ठीक है। फखर जमान और हारिस से ओपनिंग कराएं, और जो हारिस की जगह वो खुशदिल शाह को दिया जाए, और सेम को मेरे ख्याल में इस दफा इनको नहीं खिलाना चाहिए इंडिया के खिलाफ वर्सेस इंडिया। ये लास्ट 3 मैचेस में देखे परफॉर्म नहीं कर रहा। लास्ट 6 मंथ से इसको हमने रखा हुआ था कि कोई अच्छा हमें एक मैच जिता के दे, लेकिन इससे वो खातिर ख्वात नतीजा हमें मौसूल नहीं हो सका। तो हमारे पास पाकिस्तान में बेताशा क्रिकेट के प्लेयर्स पड़े हैं, बैट्समैन पड़े हैं, ओपनर पड़े हैं, इनको मौका दिया जाए। सब ज्यादा फरहान अच्छा चला है, और रिसेंटली अभी देखा जाए हमने सेम अयूब का कंपेयर अमानत शर्मा से कर रहे हैं। आईपीएल से निकले हुए प्लेयर हैं, आप पीएसएल से प्लेयर ले जा रहे हैं, वो क्या खेल रहे हैं। मैं कहती हूँ एक बार आप हमारे गली मोहल्ले की क्रिकेट खेलने वाले लड़कों को चांस दें। मुझे लगता है कि यार ये उनसे अच्छा खेलेंगे।